हाँ भाई, सभी को नमस्कार, वेलकम अगेन। देखो, अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स के फील्ड में, ठीक है। उनके जो निकनेम है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, किस देश से उनका संबंध है, वो जानेंगे, ठीक है, और कौन सा वो खेल खेलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के हुए। देखो, पहला जो नाम है मैंने लिखा है निकनेम टारपीडो। क्या लिखा भाई? टारपीडो। टारपीडो क्या होता है? रियलिटी में एक मछली का नाम होता है। किसका नाम होता है भाई? मछली का नाम होता है। तो टारपीडो के नाम से किसे जाना जाता है? इयान थोर्प को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? इयान थोर्प। किस देश से थे भाई ये? ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से भाई ये? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन थे ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन थे ये। और इनका संबंध किससे था भाई? स्विमिंग से। किससे संबंध था इनका? स्विमिंग से इनका संबंध था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इयान थोर्प, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट है वो हम जानते हैं फ्लाइंग फिश। क्या नाम भाई? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश। और सेकंड जो नेम इनका, एक और नेम कहते हैं, इनको बोलते हैं गोल्डन शार्क। गोल्डन शार्क, ठीक है। फ्लाइंग फिश या गोल्डन शार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है भाई? माइकल फेलिप्स। सुना होगा आपने नाम, बहुत ही वेल नोन नाम है माइकल फेलिप्स। क्या थे भाई ये? माइकल फेलिप्स। कहाँ से भाई ये? यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और दोनों का संबंध किससे भाई? स्विमिंग से है। किससे भाई? दोनों का संबंध स्विमिंग से, ठीक है। बता दें आपको, दोनों संबंध स्विमिंग से है। टारपीडो एक मछली का नाम होता है और गोल्डन शार्क, शार्क भी पता मछली होती है, तो इनको किस नाम से जाता है? फ्लाइंग फिश, क्योंकि ये स्विमिंग करते हैं और मछली भी आपको पता है पानी में रहती है, तो इस वजह से इनको इनके नाम पे नाम दिया गया है। टारपीडो क्या होती है? टारपीडो मछली बिजली की झटके देती है, तो ये बहुत तेज़ी से चलते थे, ठीक है भाई, तेज़ी से स्विमिंग करते हैं। टारपीडो इयान थोर्प, ठीक है। और फ्लाइंग फिश या गोल्डन शार्क पूछे तो माइकल फेलिप्स। ये इयान थोर्प का संबंध ऑस्ट्रेलियन से है, और ये जो माइकल फेलिप्स है ये कहाँ से भाई? यूएसए से। और दोनों का ही संबंध किससे है? स्विमिंग से है। आप माइकल फेलिप्स को अच्छे जानते हैं। माइकल फेलिप्स है ना, वो ओलंपिक में सिंगल इवेंट में जब पूछा जाए, ठीक है, सिंगल इवेंट लगा लीजिए, टीम इवेंट किसी में भी लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। पूछा जाए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते, तो क्या बताओगे भैया आप? सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं माइकल फेलिप्स ने। और ये जो इयान थोर्प थे, इन्होंने जो 2004 में सिडनी में ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने लगातार 5 गोल्ड जीते थे एक इवेंट में, ठीक है, मतलब स्विमिंग के इवेंट में। अगला जो मेन है वो देखो कौन है भाई? द स्विस किंग रोजर या फेडेक्स। फेडेक्स भी आ जाता है कभी कभी, फेड एक्सप्रेस भी आ जाता है, स्विस स्टार भी कह सकते हैं इसको, या इनको मिस्टर स्विस भी कह सकते हैं, ठीक है, मिस्टर स्विस। मिस्टर स्विस एल्सो, इनको मिस्टर स्विस के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। क्या नाम भाई इनका? रोजर फेडरर। क्या नाम भाई? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर को किस नाम से जाना जाता है भाई? द स्विस किंग रोजर या फेडेक्स, फेड एक्सप्रेस के नाम से, या मिस्टर स्विस कह सकते हो। और इनका संबंध किस देश से पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड देश से इनका संबंध है। और ये क्या खेलते भाई? लॉन टेनिस। क्या खेलते भाई? लॉन टेनिस। टेनिस खेलते, वैसे टेनिस भी कह सकते हो, या फिर इसको लॉन टेनिस भी खेल कह सकते हो, क्योंकि ये लॉन में खेली जाती है, बाहर खेली जाती है। जैसे मान लो एक पोल डाल दिया जाता है, पोल के बीच में बांध दिया जाता है उनको, फिर उससे गेंद को टप्पा खा के उस साइड करना होता है, ठीक है। तो लॉन टेनिस के संबंध है भाई रोजर फेडरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन है, चलो एक बार इस रोजर फेडरर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका संबंध है टेनिस से, स्विट्जरलैंड से है। और जब पुरुष एकल इवेंट की बात की जाए, ठीक है, पुरुष की जब इवेंट की बात की जाती है पुरुषों में टेनिस में, तो इन्होंने क्या जीता है भाई? सबसे ज़्यादा, अभी तक इन्होंने सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, ठीक है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने वाला मेल कौन है? मेल में पूछा जाए तो ओनली मेल में, तो मेल में कौन आ जाएगा भाई? सर्वाधिक रोजर फेडरर, ठीक है। रोजर फेडरर ने सर्वाधिक क्या जीते भाई? ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। अगला जो है इंपॉर्टेंट, द किंग ऑफ क्ले। द किंग ऑफ क्ले। क्ले क्या है? मिट्टी को कहते हैं हम, ठीक है। लाल बजरी। फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की इवेंट होती है, किसकी होती है भाई? फ्रेंच ओपन जो है, एक मिनट रुको भाई, हाँ भाई कंटिन्यू करते हैं, वो थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्बेंस कर देती है भाई। देखो, द किंग ऑफ क्ले,
क्ले क्या होती है मिट्टी, जैसे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है, जैसे ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ग्रैंड, फिर फ्रेंच ओपन आता है, यूएस ओपन होता है, एक होता है भाई फिर मतलब जो पेरिस में खेला जाता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। तो उन ग्रैंड स्लैम की जब बात की जाती है तो एक ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच ग्रैंड स्लैम जो होता है वो फ्रांस की राजधानी वो पेरिस में खेला जाता है। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। तो उस ग्रैंड स्लैम में ये जो राफेल नडाल है ये क्या कर चुके हैं, 12 बार जीत चुके हैं उस ग्रैंड स्लैम को, 12 बार सिंगल हैंडेडली 12 बार जीत चुके हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है भाई, लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट खेला जाता है फ्रेंच ओपन, जो उसका मैट होता है जहाँ पर वो खेला जाता है वो कैसी सतह होती है भाई, वो लाल होती है, वो मिट्टी का कलर कैसा होता है, लाल। तो इसके क्या इनको क्या कहा जाता है, राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें एक नाम और कहा जाता है, रोला गेरा का बादशाह। क्या कहा जाता है भाई, रोला गेरा का, किंग ऑफ क्ले भी कह सकते हैं, किंग ऑफ रोला गेरा भी कह सकते हैं। रोला गेरा का बादशाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि रोला गेरा क्या है, एक प्रसिद्ध स्टेडियम है। क्या है भाई, स्टेडियम है। ये भी ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टेडियम के, जब पूछा जाए ना तो पूछा जा सकता है रोला गेरा स्टेडियम का संबंध किससे है। तो रोला गेरा स्टेडियम संबंध किससे भाई, टेनिस से है, और ये कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, याद रखना। तो ये भाई ये रोला गेरा जो है, इन्हें रोला गेरा स्टेडियम में ये खेला जाता है जो टेनिस का हो ना फ्रेंच ओपन। और ये सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी, मतलब सर्वाधिक फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है भाई, राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है, राफेल नडाल ने। अब जो आता है अगला क्वेश्चन वो आता है भाई डी जोकर या सर्बिनेटर, ठीक है। डी जोकर या सर्बिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। जैसे टर्मिनेटर किसे कहते हैं भाई, हम टर्मिनेटर कहते हैं हमारे हरभजन सिंह को, द भज्जी को, ठीक है, भज्जी को क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। ऐसे ही जो सर्बिनेटर या डी जोकर है वो किसे कहा जाता है भाई, नोवाक जोकोविच को, ठीक है। सर्बिनेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध किससे भाई, सर्बिया देश से है, सर्बिया, ठीक है। और इनका किससे था, राफेल नडाल का बताना भूल गया शायद मैं। तो राफेल नडाल जो है वो किनका संबंध कहाँ से भाई, राफेल नडाल है स्पेन से, स्पेन से राफेल नडाल, और जो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से। दोनों का, इन तीनों का ही संबंध किससे हो गया भाई, टेनिस से। तीनों ही टेनिस संबंध रखते हैं, आपस में टॉप होते हैं, कभी फर्स्ट पे ये चले जाते हैं, कभी ये कभी ये। फिलहाल की पोजीशन देखी जाए तो रोजर फेडरर 4th प्लेस पे है। नोवाक जोकोविच जो है, ठीक है, वर्तमान में क्या है भाई, ये फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट रैंकिंग है इनकी, क्या है, फर्स्ट रैंकिंग। टेनिस की जो रैंकिंग है, फर्स्ट रैंकिंग इनकी भाई नोवाक जोकोविच की है। और जो सर्वाधिक ऑल टाइम रिकॉर्ड है, जो सर्वाधिक टाइम्स मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रहने का मेल में, वो किसके नाम भाई, रोजर फेडरर के नाम है। ये लगातार सप्ताह तक, मतलब 269 कुछ सप्ताह तक लगातार टॉप पर रहे थे, फर्स्ट पोजीशन इन्होंने रखी थी, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच से संबंध किससे भाई, सर्बिया देश से है। क्या खेलते हैं, लोन टेनिस खेलते हैं। वर्तमान में क्या है भाई, नंबर 1 पोजीशन पर है टेनिस में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, मासा के नाम से किसे जाना जाता है। सर्बिनेटर से आप देख लेना, सर्बी आता है तो सर्बी मतलब सर्बिया देश से, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लिया, थोड़ा क्वेश्चन को कनेक्ट करोगे ना तो आंसर जल्दी आ जाएगा। अब अगला आता है मासा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भाई मारिया सारापोवा को। किस जाना था भाई, मारिया सारापोवा को। इनका संबंध किससे भाई, रूस देश से है। किससे भाई, रूस से। रूस जो है रूस की इनको क्वीन भी कहा जाता है, द क्वीन ऑफ रशिया, ठीक है, रशियन क्वीन, रशियन स्टार मारिया सारापोवा, ठीक है। इनका संबंध भी कहाँ से भाई, टेनिस से, ठीक है। और जो अगला टेनिस से संबंधित है वो है रे के नाम से खींचा जाता है भाई सेरेना विलियम्स। इनका संबंध किस देश से पूछा जाए तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से इनका संबंध है। सेरेना विलियम्स, ये 2 बहनें हैं। बहन का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, विंस विलियम्स, ठीक है। सेरेना विलियम्स, विंस विलियम्स, दोनों बहनों के नाम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या भाई, मतलब जब मिश्रित मतलब युगल की बात की जाती है, जब युगल प्रतियोगिता होती है, जब दो जन खेलते हैं ना, डबल्स इवेंट्स होती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा बार किनके नाम भाई, अगर महिलाओं में पूछी जाए तो सेरेना विलियम्स और विंस विलियम्स हो गई बहनों में, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो 2 भाई हैं ऑस्ट्रेलिया के, माइक ब्रायन, बॉब ब्रायन, ठीक है। तो ब्रायन बंधुओं के नाम में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, यहाँ पर देखो द स्विस, तो जब मैंने बताया था आपको रोजर फेडरर का, जब मिस्टर स्विस पूछा जाए तो कौन आ जाएगा भाई, रोजर फेडरर।
और जब बात आए मिस स्विस की, ठीक है, मिस स्विस मतलब ये भाई व्यक्तियों में होगी। जब बात की जाती है महिलाओं में तो कौन आएगा भाई, मार्टिना हिंगिस, बहुत ही वेल नोन नाम मार्टिना हिंगिस। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी उनका करा रहा हूँ, फिर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का भी कराएंगे, फिर एक स्पेशल क्रिकेट की पर्सनैलिटी की भी डालेंगे, क्योंकि क्रिकेट के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पे। तो मार्टिना हिंगिस है, इनका आपको पता है, मार्टिना हिंगिस ने बहुत मतलब सानिया मिर्जा जो हमारी खिलाड़ी हैं टेनिस की, उनके साथ जोड़ी बनाकर खिताब जीते हैं, एक शायद ग्रैंड स्लैम भी जीता है इन्होंने साथ मिलकर मार्टिना हिंगिस के साथ सानिया मिर्जा ने, ठीक है, सानिया मिर्जा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यूएसए का सेरेना विलियम्स हो गया ना भाई। सेरेना विलियम्स जो है वो क्या है, लगातार महिलाओं में इनके नाम सर्वाधिक टाइम तक नंबर 1 रैंकिंग पर रहने का रिकॉर्ड है। और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी है, पुरुष महिला दोनों, किसी का मिला लो, जो दोनों का मिलाओगे तो भी, तो कौन है भाई, जब पुरुष और महिला दोनों की बात की जाती है तो कौन आएगा भाई, तब आ जाएगी सेरेना विलियम्स। कितने भाई इनके नाम ग्रैंड स्लैम, 23 ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने, कितने भाई, 23। तो सर्वाधिक पूछा जाए सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो सेरेना विलियम्स। जब पुरुषों की बात की जाए तो कौन आ जाएगा, रोजर फेडरर। और इस रोजर फेडरर के अलावा जो आगे बताऊंगा आपको, आ नहीं रहा इसमें, रोजर फेडरर के अलावा जब बात की जाती है तो पीट सम्प्रास आते हैं। पीट सम्प्रास उनसे पीछे थे। रोजर फेडरर के नाम कितने ग्रैंड स्लैम है भाई, 16 ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर ने जीते भाई 16, और जो पीट सम्प्रास जो थे इन्होंने जीते थे 15, ठीक है। अब तो ये आगे चले गए 19 के आसपास इनके। और जब पूछा जाएगा इनका सेरेना विलियम्स का, तो सेरेना विलियम्स आप क्या बताओगे भाई, इन्होंने 23 जीत रखे। कितने जीत रखे भाई, 23। महिलाओं में क्या है भाई, ये वर्तमान में टॉपर है। और इनसे आगे एक है मार्टिना थेचर, ठीक है, थ्रेचर, उनके नाम कितने हैं भाई, 24। तो इनसे आगे सिर्फ एक ही बची है, कौन है भाई, उनसे आगे बच रही है सिर्फ एक मार्टिना थ्रेचर। और क्या है भाई, उनके नाम 24 नाम है, ठीक है, 24 आगे उनसे, 24 ज़्यादा है, ठीक है। वर्तमान में कौन है भाई, सेरेना विलियम्स। हो गया। कहाँ संबंध इनका, यूएसए से। 2 बहनें हैं, बहन का नाम क्या, विंस विलियम्स। अगला है ब्लैक माम्बा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट नाउ। अगर कोई इवेंट्स में पूछा जाए कि भाई जो बहुत ही हाईलाइटेड रहा है वर्तमान में, ठीक है, तो ब्लैक माम्बा के नाम से किन्हें जाना जाता है, ब्लैक माम्बा के नाम से जाना जाता है कोबे ब्रायंट को, ठीक है। किन्हें जाना जाता है भाई, कोबे ब्रायंट को। ब्लैक मामा के नाम से किन जाता है भाई, कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट का संबंध किससे भाई, यूएसए से। किससे है भाई, यूएसए से है। कहाँ से भाई, ये यूएसए से। क्या नाम है भाई, कोबे ब्रायंट। संबंध कहाँ से भाई इनका, यूएसए से, ठीक है। और क्या थे भाई, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। बास्केटबॉल जो है वो यूएसए का एक लोकप्रिय खेल है, बहुत ही लोकप्रिय खेल माना जाता है यूएसए का बास्केटबॉल बहुत ही महान खिलाड़ियों की जब बात की जाती है उसमें सबका नाम होता है ब्लैक माम्बा। इन्होंने छोटी उम्र में बास्केटबॉल में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी इनका 2020 वैसे पता है आपको बहुत ही खराब चल रही है, तो 2020 में इनकी मृत्यु होगी कोबे ब्रायंट की, ठीक है, अभी इनकी मृत्यु होगी। लेकिन जब पूछा जाए आपको ब्लैक माम्बा के नाम किया जाता है कोबे ब्रायंट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब फिलहाल, क्योंकि जिनकी मृत्यु के बाद कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना तो एसएससी ने एग्जाम ली, ना रेलवे ने, ना कोई हरियाणा का ऐसा कोई खास एग्जाम हुआ नहीं है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो एसएससी के चांस ज़्यादा है, एसएससी ही पूछ ज़्यादा सकती है, निक नेम वगैरह एसएससी ज़्यादा उठाती है, ठीक है, क्योंकि रेलवे तो ज़्यादा ध्यान देता है साइंस वगैरह पे, ठीक है। तो ब्लैक माम्बा के नाम से किया जाता है कोबे ब्रायंट को। संबंध किस देश से, यूएसए से। किस खेल के खिलाड़ी थे, तो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। हाल ही में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब ये जो एक नाम बचता है, ये नाम है मूजा के नाम किया जाता है एंडी मरे को। सिर्फ इतना ध्यान रखना, मूजा के नाम किया जाता है एंडी मरे को। और इनका संबंध किससे भाई, ब्रिटेन देश से, ब्रिटेन, ठीक है। ज़्यादा कुछ इनका याद करने की जरूरत नहीं है। मूजा नाम किया जाता है एंडी मरे को, संबंध किस देश से, ब्रिटेन से। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है ब्लैक पर्ल क्या होता है भाई, एक हीरा होता है ना भाई, ब्लैक डायमंड्स का एक प्रकार होता है। ब्लैक पर्ल के नाम किन जाता है भाई, पेले को, किन जाता है भाई, पेले को, ठीक है। पेले का संबंध किस देश से भाई, ब्राजील से,
ठीक है, ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी क्या पता हो तो आपको, ब्रासीलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। जब बड़े शहरों की बात की जाती है ब्राज़ील में तो क्या जाएगा भाई, रियो डी जेनेरियो। और ब्राज़ील में से कौन सी नदी बहती है, अमेजन नदी, ठीक है। और अमेजन नदी बेसिन जो पाया जाता है तो उसे क्या, जो जंगल जो पाए जाते हैं वहाँ पर, उनको क्या कहा जाता है, विश्व के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से ही हमारी क्या होती है, पूरे विश्व की 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, अमेजन के जंगलों से मिलती है, ठीक है। चलो वो तो छोड़ो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले का संबंध किस देश से, ब्राज़ील से। और जब टीम इवेंट पूछी जाए भाई, मतलब किस खेल से संबंधित तो क्या जाएगा भाई, फुटबॉल। किससे भाई, फुटबॉल से। तो पहले क्या खेलते थे भाई, फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। क्या खेलते थे, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, द आइसबर्ग के नाम से किन्हें जाता है, द आइसबर्ग। द आइसबर्ग के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या बताओगे भाई, द आइसबर्ग के नाम से किन्हें जाता है भाई, क्रेमलिन को। किन्हें जाता है भाई, क्रेमलिन को। और इनका संबंध किस देश से है, वो इतना, जैसे कि क्रेमलिन तो वैसे ही पता आपको, क्रेमलिन एक जगह है, ग्रेवयार्ड वगैरह जो भी कुछ होते हैं। क्रेमलिन एक शहर भी है, किसका भाई, ये रशिया का शहर है, रूस के जो क्या है भाई, क्रेमलिन। इनका संबंध किस खेल से है, तो खेल पूछा जाए तो आपको क्या बताओगे आप, चेस से, मतलब शतरंज से। शतरंज से इनका संबंध है। इनका निकनेम क्या है, द आइसबर्ग। और अपने भी बहुत ही फेमस खिलाड़ी है चेस के, क्या नाम है उनका, विश्वनाथ आनंद, जिन्हें विश्व के नाम जाना जाता है। उनका भी करवाएंगे, क्या क्या उनके निकनेम है वो अगली वीडियो में करवा देंगे। 3 वीडियो बनाएंगे भाई इसकी, देखो। एक तो ये हो गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। उसके बाद सेकंड वीडियो में दिखा देंगे भाई हिंदुस्तान की जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी उनके नाम। और जो थर्ड वीडियो जो बनाएंगे उसमें डाल देंगे जो क्रिकेट की फील्ड से जुड़े, क्योंकि क्रिकेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि वो हाईलाइटेड होते हैं और वो न्यूज़ में होते हैं। वो जो नाम होते हैं क्रिकेट के न्यूज़ में होते हैं, सब उनको देखते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अगला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, यही है CR7। आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है। CR7 किस खिलाड़ी की जर्सी का नाम, जी किसके पीछे लिखा होता है, कि जूते पे भी CR7 लिखा होता है, जर्सी के पीछे भी क्या लिखा होता है, 7 नंबर। CR7 के नाम से इनका तो ब्रांड बिकता है फिलहाल CR के नाम से, CR7, ठीक है। जूते भी चल रहे हैं, टी शर्ट भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है इनका। CR7 रोनी या फिर रॉकेट रोनाल्डो। आप रॉकेट रोनाल्डो सुनते ही देखते ही आपको समझ गए हो किसका नाम है। और अगला जो है द सुल्तान ऑफ स्टेप ओवर, ठीक है। द सुल्तान ऑफ स्टेप ओवर मतलब स्टेप ओवर, जो एक कदम हमेशा क्या रहे आगे। जहां फुटबॉलर खिलाड़ियों की सोच खत्म हो जाती है वहाँ रोनाल्डो की सोच स्टार्ट होती है। आपने कभी देखा होगा रोनाल्डो ने जो बैक किक कभी ली थी, बैक किक इन्होंने इतनी ज़बरदस्त मारी थी कि वो गोल ऑफ द सेंचुरी रहा था। गोल ऑफ द सेंचुरी मतलब पूरी सदी का सबसे महानतम गोल माना गया, ठीक है। जो इन्होंने बैक फ्लिप लेके और उसको गोल पोस्ट में डाल दिया था, ठीक है। कितने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द नेम इन न्यूज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। क्रेमलिन का बता दें कहाँ से भाई, ये रूस से, ठीक है, रशिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध है भाई पुर्तगाल से, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल से है। और ये क्या खेलते हैं भाई, फुटबॉलर हैं। ये तो आप सभी को पता है भाई, इन्हें कौन नहीं जानता, फुटबॉलर हैं। और इनके नाम पता है आपको, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर सर्वाधिक कमाई करने वालों में इनका नाम शुमार है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। और इनके साथ और खेलते हैं कि इनका नाम है जो अर्जेंटीना से संबंध है। ये भी ध्यान रखना, लियोनेल मेसी, इनका संबंध किससे भाई, अर्जेंटीना से। एक नाम और आता है इसमें फुटबॉल की फील्ड में जो फिलहाल संन्यास ले चुके हैं, मैराडोना, डिएगो मैराडोना। डिएगो मैराडोना का संबंध किससे था भाई, ब्राज़ील देश से था। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के थे, पहले थे वो ब्राज़ील से थे। डिएगो मैराडोना जो थे वो अर्जेंटीना देश से थे, ठीक है भाई। वो थोड़ा सा गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये जो थे डिएगो मैराडोना, इनका संबंध अर्जेंटीना देश से था। और अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे। इनकी कप्तानी में टीम ने क्या जीता था, फुटबॉल का विश्व कप जीता था। अब क्या है, फिलहाल अर्जेंटीना से ही लियोनेल मेसी हैं जो इनके कंपटीटर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। और जो लियोनेल मेसी उन्हें क्या कहा जाता है भाई, वर्तमान का मैराडोना कहा जाता है, या कह सकते हो फुटबॉल का मैराडोना किसे कहा जाता है वर्तमान में, तो क्या कहोगे आप,
लियोनल मेसी को, ठीक है। इनके अलावा 2-4 नाम और भी हैं जिनके पर वो निकनेम इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ज़रूरी है कि भाई वो संबंध किस खेल से है, उनकी वीडियो एक अलग बना देंगे क्योंकि स्पेशल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो है उनका संबंध किस किस देश से और क्या क्या खिलाड़ी खेलते हैं। इनका तो नाम भी ज़रूरी है, इनका तो खेल भी ज़रूरी है, इनका तो निकनेम भी ज़रूरी है, इनका तो ये भी पता होना ज़रूरी कि किस देश से, क्योंकि ये हमेशा ही हाईलाइट मिलेंगे आपको ये वाले। ये माइकल फेलिप्स हो गया, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और जोकोविच, सेरेना विलियम्स, कोबे ब्रायंट, पेले हो गया और CR7। इनके तो जी आप टिप ऑफ टंग कर लो याद, कभी भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। पुर्तगाल फुटबॉलर तक हो गया। इसके अलावा हम अगर कोई और पर्सनैलिटी की बात करें तो उसमें पीट सम्प्रास का भी नाम आता है। किसका भाई? पीट सम्प्रास संबंध किससे भाई? टेनिस से है, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ तक ही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन उठाए मैंने, आप इनके ऊपर रीड आउट कर लेना। और इसके बाद जो अगली वीडियो है, जो इससे अगली जो बनाएंगे उसमें दिखा देंगे जो इंडियन की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, ठीक है।